तो वो अचिंत शक्ति है भगवान। तो उस श्री भगवान जो है उनके लिए हम लोग को यज्ञ करना चाहिए। और यही जो है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग को रिचुअल से जो है स्पिरिचुअल बनना चाहिए। और भगवान जो है ये वैदिक यज्ञ भी क्यों दिए? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि नास्तिक बने। तो धीरे धीरे जो है लेवल को उठाना होगा। हम लोग को जो है रिचुअल से स्पिरिचुअल में आना होगा। हमको जो चेतना जो है उसको और विकसित करना होगा। मुकुलित से विकसित, विकसित से पूर्ण चेतना। और जो पूर्ण चेतना व्यक्ति होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, वो ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हमको जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के लिए, उनके आनंद के लिए जो है हमको यज्ञ करना है। तो वो उसी प्रकार का ही यज्ञ करता है, न कि वो द्रव्य यज्ञ करता है। तो भगवान यहाँ पर ज्ञान यज्ञ जो है उसको श्रेष्ठ बताते हैं। और द्रव्य यज्ञ जो है उससे उठने के लिए जो है हम लोग को प्रेरित करते हैं। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बड़ा ही ड्राई सा ये क्या टॉपिक है। और कल का खासकर मेरे जैसे मूर्खों के लिए, जो लोग थोड़ा इंटेलिजेंट हैं वो इसको समझ पाएंगे। और बेसिकली भी ये जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है, ये भगवान बता रहे हैं, जैसे प्रभु ने भी बताया कि ये जिसका जैसी चेतना है, जैसी जिसकी चेतना है, उसको भगवान को उनको वो भक्ति कार्य में या स्पिरिचुअल कार्य में लगाने के लिए, उनको इंडल्ज करने के लिए ये पद्धति बता रहे हैं। लेकिन ये कृष्ण भावना भावित जो लोग हैं, जो कृष्ण भक्ति, बेसिकली जो भक्त हैं, अभी प्रभु ने जो डिस्कशन किया, मैं श्लोका बोल देता हूँ। अगर तो मैंने लेट स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग। एवं एव अपरे यज्ञम योगिनां परुपासते ब्रह्म अग्ना परे यज्ञम यज्ञे एवोपजुज्यते। तो उसमें भगवान बताते हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की बलि भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तो ये दोनों ही जो इसके हैं कि एक तो देवताओं की पूजा करते हैं और एक ब्रह्म ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तो दोनों ही जो हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, या जो भक्ति का पथ है या वैष्णव कल्चर है, ये दोनों ही उसमें नहीं आता। ना हम लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं कि हम लोग देवताओं को प्रसन्न करते हैं भगवान के माध्यम से। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। जब भगवान को प्रसन्न कर दिया, देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान को प्रसन्न करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और ब्रह्म अग्नि में या ब्रह्म में लीन होना हमारा पर्पस ही नहीं है। हमको ऐसी शिक्षा ना हमारे गुरु देते ना आचार्य देते कि ब्रह्म में लीन होना। तो जैसे प्रभु बुलाया कि वो भी तुच्छ है। और हमारे आचार्य और प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है कि हम भगवान की प्रकाश में, ब्रह्म ज्योति में चले जाएं। लेकिन वहां भी जाके जीवों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और पुनः फिर से उनको वहां से असेटिस्फाई होने के कारण, या जी अपनी पूर्ण अनुभूति ना होने के कारण वो पुनः वापिस आते हैं। फिर से वो धार्मिक कार्य में लगते हैं। फिर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से वो फिर जाके भक्ति में या भगवान के साकार रूप को समझ पाते हैं। हो सकता है हमने ही पूरे पूर्व जन्मों में ऐसे ही हो, हमने ही वो प्रैक्टिस की हो, और प्रैक्टिस से जब हम खुश नहीं हुए, आनंदित नहीं हुए, फुली सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वापस आए हो। पता नहीं किसके साथ क्या हुआ है, तो मैटर नहीं है। तो वो तो फिर जाके वो पूर्ण रूप से भगवान के साकार रूप में भक्ति करते हैं। तो यहाँ यज्ञों के बारे में बताया गया है। बेसिकली यज्ञ जो यहाँ सकाम कर्मियों के बारे में बताया गया, जैसे धन यज्ञ, या जो सकाम लोग, सकामी सकामी या कर्मी लोग जो यज्ञ करते हैं, वो टोटली मटेरियल उनका डिजायर रहता है। वो मटेरियल डिजायर को पूरा करने के लिए यज्ञ में आहुति देते हैं। और उससे ही जो फल आता है, उसकी डिजायर भी उनकी वही रहती है कि देवताओं को प्रसन्न किया जाए। और देवताओं को प्रसन्न करने के बाद उनको जो लाभ मिले, इस भौतिक जगत में के लाभ के लिए वो यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ करते हैं उस भौतिक जगत के में लाभ के लिए। वो जो लाभ मिलता है वो भी टेम्परेरी होता है।
क्षणिक होता है। वो श्रेय और प्रेय की बात जैसे हम सुनते हैं कि श्रेय के लिए नहीं करते, प्रेय की टाइम, एक क्षणिक या इंस्टेंट लाभ चाहते हैं। इंस्टेंट लाभ चाहते हैं, वो इंस्टेंट मिलता है और खत्म हो जाता है। लेकिन जो भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित हैं या कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं और निरंतर श्रेय के लिए प्रयास करते हैं, निरंतर की हमको जो इटर्नल हैप्पीनेस है वो चाहिए, जो इटर्नल हमारी आत्मिक का आत्मा का सुख है वो चाहिए। वो मिलता है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। तो ये सकाम कर्मियों के बारे में यहाँ चर्चा हुई, ज्ञानियों के बारे में चर्चा हुई, योगियों के बारे में चर्चा हुई। हालांकि ज्ञानी भी होते हैं जो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं। लेकिन मैं कल भी जैसे बात कर रहा था, तो भगवान ज्ञानी को श्रेष्ठ नहीं बोलते हैं। भगवान उस ज्ञानी को श्रेष्ठ बोलते हैं जो ज्ञान प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लगता है। जो भगवान को ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है, और वास्तविक ज्ञान वही है जिससे हमको भगवान की अपनी और भगवान की वास्तविक स्थिति का मालूम हो कि वो स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया और उससे हम यही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है और मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे को क्या करना है, तो उसका ज्ञान का लाभ नहीं। भगवान भी उसी ज्ञानी को श्रेष्ठ मानते हैं। 7.17 में बोलते हैं, तेषम ज्ञानी नित्य युक्त एको भक्ति विशिष्यते, प्रिय ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। कि जो ज्ञानी एक भक्ति विशिष्ट एक निष्ठ ज्ञान प्राप्त करने का जो सार है वो है कि हम एक निष्ठ होके अनन्य भाव से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति मिले, तो वो ज्ञानी को भगवान बोलते वो मेरे को प्रिय है क्योंकि मैं उनको प्रिय हूँ। तो वास्तव में जो ज्ञानी शुष्क ज्ञान प्राप्त करते हैं या सिर्फ ज्ञान सिर्फ नॉलेज के लिए प्राप्त करते हैं, जैसे नॉलेज हो गया है लेकिन एप्लीकेशन नहीं हुआ है, तो उन ज्ञानियों को वो श्रेष्ठ नहीं है, उन ज्ञानियों को का कोई महत्व नहीं है। वो भी केवल उस ज्ञान के माध्यम से भौतिक ही लाभ पाएंगे। ज्ञान के माध्यम से हो सकता है वो समाज में चर्चा का विषय बने, समाज में सम्मान का भी विषय बन सकते हैं। हाँ, सम्मान मिल रहा है उनको और समाज में मान प्रतिष्ठा मिल रहा है, लेकिन वो उससे होगा क्या? वो ज्ञान से उनको इंटरनल सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी नहीं। वो ज्ञान से उनको मिला सम्मान मान प्रतिष्ठा, जो कि उनके मिथ्या अहंकार को ही बढ़ाएगा, जो कि उनके मिथ्या अहंकार को बढ़ाएगा। वो उनको भक्ति क्या है, भक्ति बोलते हैं कि जिससे भक्ति का अर्थ है हमको हम्बलनेस होना, हम ह्यूमिलिटी आना हमारे में। जो भक्त होगा वास्तव में, वो वास्तविक वो और दीनता आएगी उसमें और धन्यता आएगी और हम्बल होगा। लेकिन अगर हम कोरा ज्ञान लेंगे तो हमारे में दीनता नहीं आएगी, हमारे में कठोरता आएगी, हमारे में अहंकार बढ़ेगा। तो इसलिए जो ज्ञान यज्ञ भी है, ज्ञान यज्ञ का वास्तविक अर्थ है उस ज्ञान के माध्यम से हम भगवान की सत्ता को समझें, और भगवान की सत्ता को समझे और अपनी सत्ता को समझ के भगवान के शरणागत हों। और जो योगी हैं, जो भी ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, अपनी सत्ता को भगवान में मिला देना चाहते हैं, भगवान उन योगियों को भी परफेक्ट नहीं बोलते हैं। भगवान इस छठे अध्याय के लास्ट लोग भी बोलते हैं कि कौन योगी अच्छा है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मतगत अंतर आत्मा श्रद्धावान भजन्ते जो माम से में युक्तो मता। भगवान बोलते योगी नाम अपि सर्वेशाम, तो सब समय, सर्वेशाम मतगत अंतर, उनकी मतगत भगवान की कृष्ण मतलब भगवान में अंतर अंतर आत्मा में सिर्फ उनको भगवान भक्ति हो। योग का अर्थ है कि भगवान को, ये नहीं कि हम योग का अर्थ है कि हम बड़े बड़े पहाड़ों में जाके सिद्धि वहाँ योग करें, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने वो मन बुद्धि को एक परम ज्योति में कंसंट्रेट करें, उसे वो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं आ पाएगा। बहुत सारे योगी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई बुराई कर रहा हूँ, लेकिन बात है कि वो उनको उसका परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। ब्रह्म ज्योति तक जो शास्त्र बोलते हैं कि तीनों चीजें, चाहे ब्रह्म है, चाहे परमात्मा है, चाहे भगवान का साक्षात रूप है,
है तो भगवान के पाठ, लेकिन पूर्ण अनुभूति नहीं होती है। पूर्ण अनुभूति नहीं होती। पूर्ण अनुभूति केवल मात्र जो भक्त हैं, जो भक्त हैं उनको होती है। तो जैसे प्रभु अभी बोले कि हम भक्त, तो क्या होता है, भक्त की सब क्रिया प्रक्रिया, जो भी कुछ है कार्य होता है, जो भी करता है, वो उसकी सब चेष्टाएं वो समसिद्धि हरितोषण भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती। कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के आनंद के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए और ही वो चेष्टा करता है। और चाहे वो उनके भक्तों के माध्यम, सेवा के माध्यम से हो, भगवान के अर्चा विग्रह के माध्यम से हो, कीर्तन के माध्यम से हो, जप के माध्यम से हो, भगवान को भोग लगाने के माध्यम से हो, भगवान को पुष्प अर्पित करने के माध्यम से हो, भगवान के लिए प्रचार करने के बाद माध्यम से हो, भगवान के दिए हुए ज्ञान को सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके वो प्रत्येक जीव तक पहुंचाने के माध्यम से हो। तो ये जो कृष्ण भावना भावित है या जो भक्त है, जो वैष्णव कल्चर है, वो यज्ञ है, पूर्ण यज्ञ, वो संपूर्ण यज्ञ है। क्योंकि वो उस यज्ञ में भक्त अपने आप को, अपनी सारी क्रिया को, अपनी सारी चेष्टाओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाता है। वो जो तथा कथित हमको लगता है कई बार कि ये तो भक्ति का कार्य नहीं, लेकिन नहीं, वो कोई भी कार्य करते हुए जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित है, वो कोई भी कार्य करते हुए हमेशा उस कार्य का लक्ष्य भगवान को ही मानता है। चाहे वो कार्य, वो कोई भी कार्य कर रहा है, उस कार्य की सफलता और उसके फल हो, वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही देना चाहता है। तो वो इसलिए वो जो बेस्ट यज्ञ है वो है भक्ति करना। भक्ति करना मतलब भक्ति में सिर्फ ये नहीं कि हम एक जगह स्थिर होकर बैठ जाएं, कि जो भी हमारी भक्ति के लिए भगवान की सेवाएं हैं, जो भी वैष्णव की सेवाएं हैं, जो चाहे वो हम लोग भागवत अध्ययन करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि हमको भगवान के ज्ञान हो, उससे भगवान के जो प्रेम हमारे में जागृत हो, और उस जो भगवान का दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके हम लोगों तक, सब जगह जीवों तक वितरित करें, ताकि जो हम सीखें वो आगे बता पाए, ताकि सबको इस पथ पे चला पाए। उसका अर्थ ये नहीं होता कि हम ज्ञान लें और उस ज्ञान से हम दूसरों के ऊपर क्या बोलेंगे, अपना विधिवत्ता जाने, वैसा नहीं। तो हमको उससे मैसेज पहुंचाना, हमने मैसेज लिया, मैसेज उस गीता से, भागवत से मैसेज लिया भगवान का, भगवान के भक्तों का, उस मैसेज को, उस मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना, वो उसका अर्थ होता है। इसलिए यहाँ बताया गया सकाम कर्मी ज्ञानी योगी। मैं एक कथा सुन रहा था महाराज की, कि जो आनंद होता है, आनंद, जो कर्मी होते हैं उनको भी आनंद मिलता है, लेकिन उनका आनंद टेम्परेरी होता है। ऐसा उनका आनंद पूर्ण आनंद नहीं होता। बोले बोले जगता आनंद, उनको जगत का आनंद मिलता है, वो मिलता है और खत्म होता है। ज्ञान आनंद, ज्ञान प्राप्त करने का भी आनंद होता है। ज्ञान प्राप्त करने से भी एक सेटिस्फेक्शन तो आती है, अगर हम उसको ठीक से कार्य कार्य में लगाएं, उसको ठीक से यूज करें। ज्ञान आनंद, तो बोले एक ब्रह्म आनंद, इस योगियों को ब्रह्म में लीन होने से एक आनंद तो मिलता है, वो इस संसार के दुखों से बच जाते हैं, संसार के क्लेशों से बच जाते हैं। लेकिन वह शून्य में जाके वो पूर्ण आनंद ना पाने के कारण वापस आते हैं। कहते उससे भी ऊपर है प्रेमानंद। प्रेम, जब भगवान भक्तों को प्रेम मिल जाता है, उसको प्रेमानंद मिल, बोले प्रेम का आनंद, वो बहुत हायर स्टेज है। लेकिन महाराज बोले उससे भी बड़ा एक आनंद है, वो है सेवानंद। जब हम भक्ति में कृष्ण भावना भावित होके सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उस सेवा के माध्यम से जो आनंद मिलता है, वो उस टॉप मोस्ट आनंद है। क्योंकि जब हमारा प्रेम जागृत होगा, तभी हम सेवा कर पाएंगे। जब हम किसी की सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे उनके प्रति प्रेम या श्रद्धा होती है, तब सेवा करते हैं। और उस श्रद्धा सेवा जब हम करते हैं, निष्काम निस्वार्थ सेवा से जो आनंद मिलता है, जो वैष्णव की सेवा करने से, विष्णु की सेवा करने से, कृष्ण की सेवा करने से, राधा रानी की सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से, निष्काम भाव से सेवा करने से जो आनंद मिलता है, वो सर्वोत्तम आनंद है। ठीक है, आगे चलते हैं।
श्रोत्यादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्नेषु ज्योति शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रिया अग्नेषु जुह्वति। देखिए प्रभु जी, अरे बोल रहे इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ प्रभुपाद त्रिपद में बोले, मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पुनः योगी बनने में के निमित्त है। मानव जीवन पशु के भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना। अतः मनुष्य मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सके। तो भगवान ने जो वर्ण और आश्रम बनाए हैं, जो वर्ण आश्रम बनाए हैं, वो जो भगवान ने वर्ण आश्रम बनाए वो हमारे गुणों और कार्यों के, हमारी जो गुण है, मतलब मैं चतुर्वर्णम मैं श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा, वो हमारे गुण और कर्मों पर आधारित होते हैं ना, उस पर भगवान ने बताया। तो उसके सबके लिए भगवान ने ग्रेजुअली आगे बढ़ने का रास्ता भी बताया है कि सब धीरे धीरे कैसे भगवान की तरफ आगे बढ़े। एक व्यक्ति फर्स्ट क्लास एसी में बैठा, डिब्बे में बैठा है, एक व्यक्ति सेकंड क्लास में बैठा है, एक बड़े थर्ड एसी में बैठा, एक एसी व्यक्ति नॉन एसी में बैठा, और एक व्यक्ति वहां बैठा है जो नॉन रिजर्व डिब्बे में। लेकिन वो बैठे हैं, लेकिन सब अपने कार्य करते करते सबको आगे बढ़ते हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि धीरे 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 अगर हम उस नियमों को जो भगवान ने दिए हैं, जो हमारी योग्यता गुण है, हम उस योग्यता गुण को पालन करते हुए, अपने कर्तव्य को पालन करते हुए अगर हम उसको पालन करेंगे, तो हम ग्रेजुअली सब लोग, सब जीव भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, उनका क्या नाम है, उनका जो लक्ष्य है या उनका जो पहुंचने का स्थान है वो थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो तो हम एक दिन सब भगवान को पा पाएंगे। इसमें भगवान ने बताया है कि जो ब्रह्मचारी है, जो उसका ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, बोला जो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है वो श्रवण करता है। तो सब समय अपने गुरु के मुख से, विष्ट वैष्णव के मुख से सब समय भगवान की के श्रवण करता है, और श्रवण करके उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके, उस विद्या को प्राप्त करके अपनी सारी चेष्टाएं भगवान की तरफ लगाता, भगवान की सेवा में लगाता। उसमें लिखा, उनकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती हैं। ब्रह्मचारी सदैव हरेर नाम अनुकीर्तनम, अर्थात भगवान के यश कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। उनकी सारी सारी इंद्रियां भगवान की चेष्टा में लगी रहती हैं। तो वो भगवान के बारे में सुनता है, पढ़ता है और सेवा करता है। ब्रह्मचारी का यही कर्तव्य है कि भगवान के बारे में सुने और उसको भगवान के समझे गुरु से, और जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो दे, अपने हृदय में भगवान का प्रेम उदय करता है। और जो ग्रस्त है, वो ग्रस्त लिखा है यहाँ पे। थोड़ा ये जो ये टॉपिक है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हटके है, थोड़ा सा हटके है। और ये हमको ज्यादा, हमारे लिए क्या बोलते हैं, हम लोग को जो सिखाया जाता है वो, क्योंकि भगवान यहाँ बता रहे हैं फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरी बुद्धि में ये एकदम आता नहीं है, तो फिर भी हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि टॉपिक में कुछ हमारे लिए सीखने लिए हैं, जैसे आगे में हठ योग, ज्ञान योग के बारे में भगवान बताएंगे, अन्य यज्ञ के बारे में बताएंगे, तो वैसे अपने ऊपर अप्लाई नहीं होता वो। फिर भी जहाँ भगवान बता रहे हैं हमको उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। बोला जहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो गृहस्थ है
वो अपनी इंद्रियों के द्वारा अपना जो भी स्टैंडर्ड है, एक चाहे वो छोटा बच्चा है, एक लड़का है, एक लड़की है, या एक माता जी है, एक प्रभु जी है, एक सबकी अपने अपने कर्तव्य होते हैं। एक बच्चे पढ़ाई में जाते हैं, युवा सीनियर क्लासेस में जाते हैं, जो घर के परिवार के और बड़े सदस्य हैं, जो माता पिता हैं, माता अपने घर के कार्यों में लगती है, जो पिता है वो व्यापार में, नौकरी में, धन अर्जन में जाता है। तो ये कार्य करते हुए यहाँ लिखा प्रभुपाद ने, संयमित ग्रस्त कब कि इंद्रियों के कार्यों को करते हुए संयमित करना चाहिए। उस संयमित संयमित को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा। रेगुलेटेड। क्या? हाँ, रेगुलेट। रेगुलेटेड। रेगुलेट करना अपनी इंद्रियों को। जो भी हम कर रहे हैं, जिस स्थिति में हैं, हम बच्चे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम नौजवान हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, माता जी लोग अपने घर का कार्य कर रही हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, बच्चों की देखरेख कर रही हैं। तो ये गृहस्थ के कार्य हैं। तो इस कार्यों में भी अपनी इंद्रियों को संयमित करके, हमको कंट्रोल करके उसको कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। ये उनका यज्ञ है। ऐसा नहीं कि हमको अपने इंद्रियों को भोग में लगाना, भोग में लगे रहने देना चाहिए ना। भोगों से संयमित करके अपने आप को योग में लगाना चाहिए। अपनी, जैसे हमने पहले पढ़ा, एक कछुआ अपनी सारे शरीर को अंदर खींच लेता है। तो गृहस्थ को चाहिए कि जो भी उनको इंद्रियां उनकी मटेरियल में, भौतिक संसार में इंडल्ज करने के लिए प्रेरित करती हैं, उस भौतिक संसार में जिस विषयों में वो लगाने का प्रेरणा देती हैं, उस विषयों से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपने अंतर में अपनी इंद्रियों, अपने मन में केंद्रित करके, अपने अंतर में केंद्रित अपनी इंद्रियों को संयमित करके उसको भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, यौन जीवन कि ऐसा है कि जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो काम इच्छाएं या यौन संबंध बनाना संभव नहीं है और उनके लिए उचित नहीं है। और ब्रह्मचारी का अगर पालन करना, गृहस्थ जीवन में कि हम यौन संबंध बनाते हैं या बनाने की हमको इजाजत है कि ये अपनी पत्नी के साथ अपना गृहस्थ जीवन, मतलब अपना विवाह कीजिए, अपनी पत्नी के साथ अपना संबंध बनाइए, वो भी संयमित। इस कार्य में अब मैं सुन रहा था एक लेक्चर कि इस कार्य में पशु मनुष्य से बेटर हैं, क्योंकि उनका एक टाइम आता है उसमें वो उस कार्य में इंडल्ज होते हैं। लेकिन मनुष्य जानवर से, इस कार्य में तो जानवर से बहुत बदतर है कि वो जब भी उसकी काम इच्छाएं जागती हैं, वो उस कार्य में लिप्त हो जाता है। लेकिन जो हमको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमको ये समझना होगा कि हमको इस इंद्रिय की तृप्ति में नहीं फंसना। अपनी इस इंद्रिय तृप्ति को, इस भोग वासना को संयमित करके, जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, अपने इन वेगों को कंट्रोल करना है। 6 वेग बताते हैं वो श्रीपाद रूप गोस्वामी की, वाचो वेगम, अपने वाणी के वेग को कंट्रोल करना। वाचो वेगम मनसा, मन के वेग को कंट्रोल करना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध तो हम वैसे पढ़े हैं, क्रोध क्यों आता है? जब हम अब को भोग करने की इच्छा है और भोग नहीं कर पाते हैं, तब हमको क्रोध आता है। और ये अगर हम भोग करने की इच्छा को छोड़ देंगे, हम योग में लगाएंगे, तो हमको क्रोध धीरे धीरे, हमारा क्रोध जो भौतिक क्रोध है वो समाप्त हो जाएगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर वेगम। तो उदर, ये हमारा जो, सिर्फ हम भोग के लिए, सिर्फ पेट के लिए नहीं जीते हैं, हमको पेट के लिए नहीं जीना है, हमको अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए जीना है। उधर उपस्थ बेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम। अपनी एक और था जीवा वेगम, अपनी जीव को कंट्रोल करो। जीव जीव की लालसा में सिर्फ टेस्ट के लिए कहीं भी, कि जहां हमको लगता है टेस्ट बहुत अच्छा है वहां पे जाके हम खाएं, ऐसा नहीं है। हमको कंट्रोल करना है कि हम प्रसाद खाएं, कि प्रसाद मिले हमको खाने के लिए। हमको खाना नहीं खाना है, हमको पदार्थ नहीं खाना है, हमको भगवान की कृपा को खाना है।
उसको, उस कृपा को प्राप्त करके अपने अपनी संतुष्टि, तुष्टि तुष्टि और पुष्टि दोनों करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार गृहस्थ अपने संयमित इंद्रियों को संयमित करके या अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा के जीने से उसका यज्ञ होता है। आगे बोलते हैं, सर्व इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो योयति ज्ञान दीपते। हरे कृष्णा। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान अब इसमें सब लोगों के लिए बता रहे हैं ना। सब दूसरे बोले जो इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों में संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने पतंजलि योग के बारे में बताया है कि यहाँ पर पतंजलि योग द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। तो यहाँ पे पतंजलि योग जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अभी पतंजलि कंपनी भी है रामदेव बाबा की, तो वो भी योग सिखाते हैं। योग के बारे में सिखाते हैं कि वो, लेकिन वो योग जो पतंजलि का योग है उसमें बहुत विस्तार है, लेकिन वो सिर्फ प्राणायाम प्राणायाम सिखाते हैं। योग का जो पतंजलि का योग भी है, हालांकि कृष्ण भावना में जो व्यक्ति लगे हैं उनको इस योग की जरूरत नहीं है या अष्टांग योग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित अगर वास्तव में हम कृष्ण भावना की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका जो, तो हम सब समय समाधि में रह सकते हैं। और जो अष्टांग योग का जो टारगेट होता है अपने आप को समाधि तक पहुंचाना, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये उनके स्टेजेस होते हैं, उसको वो पालन करके समाधि तक पहुंचते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत जैसे हमारे आचार्यों ने जो हमको पूरा सिस्टम दिया है ना, अगर हम उनको ठीक से फॉलो करें तो ये समाधि की अवस्था हमारी सब समय रह सकती है। क्योंकि समाधि का अर्थ है अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में केंद्रित करना। और जो कृष्ण भावना में लगे हुए जीव हैं वो सब समय इसी में लगे रहते हैं। वो सारी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए वो हमेशा ही समाधि में लगे रहते हैं। और जो ये अष्टांग योग करते हैं वो उनको बहुत टफ है, हालांकि भगवान आगे जाके बोलेंगे भी, बताएंगे भी, इसको करना बहुत टफ है और आज के काल में ऐसा करना लगभग असंभव जैसा है। हमको उसमें करने से हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होना बहुत ही असंभव जैसा ही वो स्थिति है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि मन, इंद्रियां और उनके विषय, मन और इंद्रियों को मन में लगा हम अपने अंतर्मुखी हो जाते हैं। मैं सही पता नहीं ठीक से समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा। हमको बाहर के विषयों से निकाल के अपने को अंतर्मुखी कर लेते हैं और उस अंतर्मुखी कर लेते हैं। बाहर के विषयों में, भौतिक विषयों में जो आत्मा लगी जाती है, वो लगी होती है, उसको यहाँ पे नाम दिया है पराग आत्मा। मतलब जो दूषित आत्मा तो कभी दूषित नहीं होती, लेकिन जो दूषित कार्य में इंडल्ज रहते हैं उसको प्राग आत्मा कर बोलते हैं। हमको उस दूषित कार्य में, इस भोग कार्य में, इस इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से हटा के अपने आप को इंटरनल शुद्ध स्थिति में लेके आना, जिसको यहाँ प्रभुपाद नाम दे रहे हैं प्रत्यज्ञ आत्मा। मतलब कि दोनों, जो प्राग आत्मा है वो आत्मा की वो स्टेज है जो कि दूषित स्टेज है, कंटेमिनेटेड स्टेज है। और जो प्रत्यज्ञ आत्मा है वो प्योर स्टेज है, सिद्ध, नित्य सिद्ध स्टेज है, शुद्ध स्टेज है। तो हमको जो, तो क्या है कि जीव को जो भौतिकता में लगे हुए हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, इंद्रिय विषय में लगे हुए हैं, संसारिक भौतिक भोग में लगे हैं, उनको क्या है अपनी दूषित चेष्टाओं से अपने आप की, अपनी इंद्रियों को इंटरनल करके
शुद्ध करके अपने आप को प्राग आत्मा से प्रत्यक्ष आत्मा बनाना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि किसी पतंजलि के योग पद्धति बताती है कि इस तरह शरीर के वायुओं के कार्यों की तकनीक उपाय से नियंत्रित किया जाए। इससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक हो। तो भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने से सहायक हो। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा की चरम उद्देश्य है। ये प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियों के विषय से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए तथा हाथ स्पर्श करने के लिए है। ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार हैं। तो बोलते हैं कि ये जो हम इसमें वायु प्राण वायु के बारे में बताया गया है। हाँ, आगे और भी है। यही प्राण वायु के व्यापार है, क्रिया है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उद्दान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन वायुओं को वो आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो हमारे शरीर में मैं सुन रहा था इसको, यानी हमारे शरीर में 10 वायु होती हैं। तो पहली प्रमुख ये 5 वायु होती हैं, जिसमें जो श्वास लेते हैं हम, श्वास लेते समय जो नाक से अंदर जाती है उसको प्राण वायु बोलते हैं। जो नासिका से हम अंदर लेते हैं उसको प्राण वायु कहलाती है। और दूसरी अपान वायु जो हमारे गुद्दा से निकलती है उसको अपान वायु कहते हैं। और जो वायु गले से होकर जाती है और जिससे के रोकने से दम घुटता है, जिसको रोकने से हमारा सांस रुक जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसको उद्धान वायु बोलते हैं। और जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर का चक्कर लगाती है वह व्यान वायु कहलाती है। और जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है उसको समान वायु कहते हैं। और इसके अलावा 5 सूक्ष्म वायु हैं। जो वायु आंखों के ऊपर मुख के खोलने में सहायक बनती है उसको नाग वायु कहते हैं। जो हमको आंखें खोलने में सहायता करती है, मुंह खोलने में सहायता करती है, उसको नाग वायु कहते हैं। और जो वायु भूख को बढ़ाती है उस वायु को क्रिकर क्रिकर वायु कहते हैं। और जो वायु संकुचन में सहायता करती है, हम संकुचित होते हैं, वो वायु कूर्म वायु कहती है। और जो वायु हम अंगड़ाई लेते हैं, फैलते हैं, वो वायु को देवदत्त वायु कहलाती है। और जो वायु सुपोषण में सहायता करती है उसे धनंजय वायु कहते हैं। तो ये 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में है जो हमारे शरीर को चलाती हैं। हमको लगता है हम चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, भगवान का जो सॉफ्टवेयर है और जो हार्डवेयर भगवान ने दिया उसकी टेक्निकल जो हम उसको समझ पाए बहुत टफ है। इतना सूक्ष्म सूक्ष्म भगवान ने हर चीज को परफेक्ट बनाया है कि कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो जीव को भी इस भौतिक संसार में, क्योंकि हमसे प्रेम करते ना, तो वो सारा कुछ इतना सिस्टम बनाया है और भाई सब भगवान की कृपा से चलता है। तो बोलते हैं कि जो योगी हैं वो इसको अष्टांग योगी हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं सारी चीजों को, और कंट्रोल करके वो इस वायु के द्वारा आत्म साक्षात करने का प्रयास करते हैं। इसको हठ योग बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, इसको हठ योग, और एक नाम और है इसका, अष्टांग योग। इसको हठ योग और अष्टांग योग बोलते हैं। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, हम लोग ये कर भी नहीं पाएंगे और ना ही ऐसे वायु कंट्रोल कर पाएंगे, ना ही हमने हमारा अपने पास वो समय है, ना ही ये सीख पाएंगे। इसलिए
इसको सीखने के लिए भी एक एक्सपर्ट टीचर चाहिए, नहीं तो ये कर पाना संभव नहीं है। ये कर पाना संभव बहुत टफ है ये, और टफ ये करके भी आप हम इनको आत्म साक्षात्कार होगा, इसमें भी डाउट है। इसलिए जो सिंपल पद्धति, सरल पद्धति भगवान ने कृपा करके इस कलयुग में हमको दी है, इस सिंपली कि हमको कृष्ण भावना अमृत के जो नियम है उसको फॉलो करना है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो वो करने मात्र से ही, प्रभु एक मिनट खोल देना। मम्मा हरे कृष्णा प्रणाम। मम्मा 10-15 मिनट तक करिए ना, मैं क्लास दे रहा हूँ। तो हमको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमको अष्टांग योग में जाने की जरूरत नहीं है। हम ठीक से अगर जो प्रभुपाद ने हमको नियम बताए हैं उसी से हम लोग अपना जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं आराम से, कि हम लोग जब ठीक से करें, और बाकी जो हमारा सत्संग है या हमारे भक्तों का संग है, और जब जो नियम हमको दिए हैं, सुबह उठिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, और धीरे धीरे ये सारे कार्य करते हुए हमको समाधि की स्टेज में पहुंचा देंगे, कि जब हम अब कृष्ण को भूलेंगे नहीं, भगवान को भूलेंगे नहीं, क्योंकि भक्ति यही है, नेवर फॉरगेट कृष्णा ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। अगर हम इसको प्रयास करते रहेंगे तो हमारी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भगवान की सेवा में लग जाएंगी, उनके कार्य में लग जाएंगी, और हमको आनंद आएगा। थोड़ा टॉपिक बहुत टफ था। ठीक है, यहीं रखते हैं। कोई किसी का प्रश्न है, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा मांदरी चांद प्रभु को, थोड़ा इसको थोड़ा और समझाएंगे, वो थोड़े इंटेलेक्चुअल है बहुत, उनको हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रेमानंद और शवानंद थोड़ा वो थोड़ा बोलिए। प्रभु जी प्रेमानंद, मैं प्रेमानंद में, हाँ एक बार हम भी सुना था। तो प्रेमानंद में जैसे असुर आ जाता है तो क्या भक्त, क्या सुना नहीं मेरे को, क्या बोले? प्रेमानंद में हम्म भक्त का माने आंसू आ जाता है, तो वो बोलता है कि रुक जाइए थोड़ा, हमको अभी सेवा करने दीजिए। तो हम लोग जो भी करते हैं ना, तो प्रसाद पात कहते हैं, तो अभी तो सेवा। हम्म। तो ये प्रेमानंद और सेवानंद, उसको और एक बार थोड़ा थोड़ा सा बोल दीजिए। प्रभु मैं ज्यादा उसमें डिटेल में महाराज बोले नहीं, क्योंकि मैं तो ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ, ना समय अच्छा मिलता है, ना ही मेरा बुद्धि है उतना। और मेरा मेमोरी भी बहुत शॉर्ट है। लेकिन कुछ मैं सुना था कुछ दिन पहले, तो मेरे को ध्यान आया कि महाराज महाराज जी बोले थे, जगतानंद, इस जगत में भी आनंद मिलता है, हमको टेम्परेरी मिलता है, क्षणिक आनंद तो मिलता ही है, तो भी तो हम यहाँ रह रहे हैं, और इसलिए तो हम भौतिकता में फंसे रहते हैं। अगर ये टेम्परेरी आनंद नहीं मिले हमको, जो टेम्परेरी मिलता है, हालांकि ये आनंद से हमको बाद में दुख मिलता है, लेकिन ये आनंद तो एक बार मिलता ही है। एक बार हम कोई चीज खरीदते हैं, हमको उससे खुशी होती है, हाँ ठीक है, बाद में वो चली जाती है। एक बार हम कोई कार्य करते हैं, उससे खुशी मिलती है। बोले जगदानंद है, ये सबसे नीचे का स्टेज है। ऊपर से ऊपर वाला बोले कि वो ब्रह्मानंद, पता है ज्ञानानंद जो बोले महाराज, कि ज्ञान से हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका भी एक हमको रियलाइजेशन, तो या उसका एक अगर हम भौतिकता में भी रहते हैं, उसका एक मटेरियल हमको उसका आनंद आता है, क्योंकि हमारे अंदर में एक अहंकार आ जाता है उससे, कि आई एम सुपीरियर, कि मैं सुपीरियर हूँ, उससे एक आनंद मिलता है। और जो ब्रह्म में लीन होते हैं, उनको भी ब्रह्म लीन मिलने से एक आनंद होता है, कि कोई आनंद तो वास्तव में होता नहीं, वो कष्ट खत्म हो जाते हैं, उनके सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, उससे आनंद होता है। बोले ये सब स्टेज से ऊपर है प्रेमानंद, जो हो जाता है, प्रेम से हम बोलते हैं प्रेम, कि हम प्रेम भगवान से उस स्टेज में पहुंचे, प्रेम मिल रहा है, वो बहुत बड़ा। हालांकि वो हमारा टारगेट भगवान का प्रेम बना, और बोले प्रेम से भी बड़ा महाराज बोले कि आनंद है जो सेवा, हम भगवान की सेवा करें, गुरु वैष्णव की सेवा करें, उसमें जो आनंद मिलता है वैसा आनंद कहीं और नहीं मिल सकता है। हाँ, टॉप मोस्ट आनंद है सेवा का आनंद, महाराज ऐसे ही बोले, तो वही मैं इसलिए बोला, थोड़ा सा मेरे को रिलेटेड लगा, तो मैं इसलिए हाँ बोला। ठीक है, थैंक यू। हम्म। तो मैं देखा कि और भक्त जो ये होलीनेस, होलीनेस में
और जो स्वयं प्रभु भगवान, है पुणे में, स्वयं भगवान केशव महाराज को सुना था, उन्होंने वो बोल रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो प्रश्न था, जैसे में तीन प्रकार ये जो है वर्णित है, ऐसा हम अभी थोड़ा पढ़ रहे थे। तो एक क्या? है कर्म कांड, एक है ज्ञान कांड, और एक कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो इस बारे में थोड़ा बताइए ना। वेदों में बोला जाता है कि तीन प्रकार का जो है यज्ञ वर्णित है। एक है कर्म कांड, एक है ज्ञान कांड, एक उपासना कांड। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ज्ञान कांड, उपासना उपासना कांड। हमारी साथ प्रभु आप बताइए इसके बारे में। कर्म कांड तो हम लोग जो भी ये कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे सनातन धर्म में मेटीरियलिस्टिक, हाँ। मेटेरियलिस्टिक जो हम कर्म कांड, हम लोग तो जब तक ये प्रभुपाद की शरण में नहीं आए थे, हम लोग जो कर रहे थे एक्चुअल में, अगर अभी भी हम उनको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने उस जो हमारे जैसे आप बोले रिचुअल, अगर हम रिचुअल ही कर रहे हैं तो कर्म कांड ही है वो रिचुअल। तो उसमें को भी स्पिरिचुअल बना सकते हैं। जैसे प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है कि वो महाराज बोले एसपी को डाल लो उसमें, तो स्पिरिचुअल बन जाएगा। शिला प्रभुपाद को उसमें डालेंगे तो वो स्पिरिचुअल बन जाएगा। तो बहुत बात, चलो ठीक है, एक जोक हो गया। लेकिन अगर हम रिचुअल्स जो कर रहे हैं वो कर्म कांड ही है, कर्म कांड ही है। उससे उसका हम लोग तो मैक्सिमम रिचुअल्स वैसे करते हैं, हमको उसके बारे में, उसका अर्थ, उसका कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में जानते नहीं, जस्ट कर्म कांड करते हैं। ये करने से हमको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलने से हमको सुख मिलेगा, और मटेरियल सुख मिलेगा या मटेरियल अचीवमेंट है, उसलिए कर्म कांड करते हैं। ज्ञान कांड होता हो गया कि हम जो ज्ञान में, प्रभु जी मिस्टेक होगा आप बोलिएगा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आप ही बोले तो बेटर होगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, ज्ञान कांड हमको मालूम पड़ता है कि जैसे आप बोले ना, ब्रह्म ज्योति का जो लेवल है, मैंने भगवान को मतलब भगवान तक नहीं गया है, लेकिन ये जड़ जगत से निकल गया। वही, जब हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, इसका बारे में जो ये है, ये ज्ञान कांड का अंदर आ सकता है। उसका बाद जो और एक तो क्या कांड है, उपासना कांड। उपासना जो है भक्ति है। उपासना जो कांड का बारे में बोला गया, ये भक्ति का इस आता है उसमें। थैंक यू तो प्रभु। हम लोग जब ज्ञान में रहते हैं, इसका मतलब हम लोग को जीरो एक्सिस में माने लेवल में है, दुख से निवृत्ति हो गया, लेकिन सुख का आरंभ इसे इतना हुआ नहीं। ब्रह्म ज्योति से जो आनंद मिलता है वही है, हमको भी इतना आता है तो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का और कोई डिस्कशन है तो करते हैं, नहीं तो फिर रखें, नेक्स्ट वीक मिलेंगे।